नमस्कार, जोहार। भाषा पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम संख्यावाची विशेषण के बारे में जानेंगे। संख्या जब संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व आती है तो उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। आज हम लोग संस्कृत में संख्यावाची विशेषण पढ़ेंगे। जैसे एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम। यहाँ बालकः पुल्लिंग है, उसके साथ विशेषण भी एकः का प्रयोग हुआ है। बालिका स्त्रीलिंग है तो उसके साथ एका, और पुस्तकम नपुंसकलिंग है उसके साथ एकम संख्या का प्रयोग हुआ है। संख्या जब संज्ञा और सर्वनाम के पूर्व लगती है तो इसे हम लोग संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार दो की संख्या बालको, दो बालको, दो लड़के। पुल्लिंग द्वे बालिके, दो लड़कियां, ये स्त्रीलिंग रूप है। और द्वे पुस्तके अर्थात दो पुस्तकें, ये नपुंसकलिंग का रूप है। इसी प्रकार तीन की संख्या हम देखते हैं जो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होती है। जैसे तीन लड़कों के लिए त्रयः बालकाः, तीन बालक, और तीन लड़कियों के लिए तिस्रः बालिकाः, तिस्रः बालिकाः अर्थात तीन लड़कियां। स्त्रीलिंग में तिस्रः, पुल्लिंग में त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः। अब देखते हैं तीन पुस्तक है जो नपुंसकलिंग है, इसमें तीन की संख्या का प्रयोग कैसे होता है। त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि पुस्तकानि, तीन पुस्तकें। अब इसे हम चार की संख्या में प्रयुक्त करके देखते हैं। चार बालक हैं तो चार की संख्या के लिए कौन सा संस्कृत शब्द है। चत्वारः बालकाः, चार लड़के। चत्वारः यह पुल्लिंग का रूप है जो चार के अंक के लिए आता है। अब इसी प्रकार चार के अंक के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा रूप बनता है। चतस्रः बालिकाः, चतस्रः बालिकाः, चार लड़कियां। चतस्रः अर्थात चार, यह स्त्रीलिंग का रूप है। और चार पुस्तकें अर्थात नपुंसकलिंग में चार का रूप कैसे हो जाता है। चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि अर्थात चार पुस्तकें। चार के पश्चात पांच से लेकर आगे तक की जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का रूप सिर्फ बहुवचन में लिखा जाता है और लिंग के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लड़कों के लिए पंच बालकाः, पांच पंच बालकाः, पांच बालक। लड़कियों के लिए पंच बालिकाः, पांच लड़कियां। और पुस्तकों के लिए पंच पुस्तकानि अर्थात पांच पुस्तकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि बालकाः, बालिकाः और पुस्तकानि इनका रूप परिवर्तित हुआ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, किंतु पंच शब्द तीनों के साथ एक ही प्रकार से प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार षट् बालकाः, षट् बालिकाः, षट् पुस्तकानि, ये सभी का प्रयोग होता है। तो एक बार हम लोग सम्मिलित रूप से देखते हैं एक से चार तक की संख्याओं का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रयोग। जैसे एकः पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग। द्वौ पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग, द्वे नपुंसकलिंग। त्रयः पुल्लिंग, तिस्रः स्त्रीलिंग, त्रीणि नपुंसकलिंग। चत्वारः पुल्लिंग, चतस्रः स्त्रीलिंग और चत्वारि नपुंसकलिंग। इसके बाद पंच पंच पंच, षट् षड् षड्, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव। से कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे संख्यावाची शब्द
विशेषण होते हैं। 1 से 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं तथा 5 से आगे की संख्याएं सभी लिंगों में एक समान होती है। इसी प्रकार संख्या 1 सदा एक वचन में होती है, 2 सदा द्विवचन में तथा 3 तथा उससे आगे की संख्याएं सदा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। संख्यावाची विशेषण शब्द अपने विशेष्य की विभक्ति का ही अनुसरण करते हैं। जैसे हम लोग एक संख्या का पुल्लिंग शब्द के अनुसार देखते हैं कैसे रूप बनता है। प्रथमा विभक्ति में एकः बालकः, द्वितीया में एकम बालकम, तृतीया में एकेन बालकेन, चतुर्थी एकस्मै बालकाय, पंचमी एकस्मात् बालकात्, षष्ठी एकस्य बालकस्य, सप्तमी एकस्मिन् बालके। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विभक्ति बालक शब्द की है ठीक वही संख्या 1 की भी है। थैंक यू, धन्यवाद। जोहार बच्चों।